बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि होम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि होम इंटरफेस क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स आर फैक्टरीज फॉर ईजीबी ऑब्जेक्ट्स। हमने देख लिया है कि जो होम ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, फैक्ट्री है फॉर ईजीबी ऑब्जेक्ट्स। But how does a home object now? How you would like your EGB object to be initialized? लेकिन बात अब सोचने वाली ये है कि होम ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा कि किस EJB ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, one EJB objects might expose an initialization method that takes an, कह रहे हैं कि अब एक EJB ऑब्जेक्ट मेथड है जो इंटीजर एज अ पैरामीटर। वो क्या करता है कि इनिशियलाइजेशन के लिए इंटीजर को लेता है एज अ पैरामीटर। एंड अनदर ऑब्जेक्ट माइट टेक अ स्ट्रिंग। और एक हमारे पास दूसरा EJB ऑब्जेक्ट है, वो किसको लेता है, स्ट्रिंग को लेता है इनिशियलाइज करने के लिए। द कंटेनर नीड्स टू नाउ दिस इंफॉर्मेशन टू जनरेट होम ऑब्जेक्ट। अब कंटेनर को क्या पता, अब कंटेनर को क्या ज़रूरत है, कंटेनर को ज़रूरत है कि वो पैरामीटर को जाने, उसे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए कि पैरामीटर इंटीजर ले रहा है, कांस्टेंट ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, ये इंफॉर्मेशन उसे चाहिए, फिर ही तो वो होम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा ना। तो यू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द कंटेनर बाय स्पेसिफाइंग अ होम इंटरफेस। तो हम ये इंफॉर्मेशन कंटेनर को कैसे देते हैं, होम इंटरफेस को स्पेसिफाई करके। ठीक है, होम इंटरफेस सिंपली डिफाइन मेथड्स फॉर क्रिएटिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड फाइंडिंग EJB ऑब्जेक्ट्स। होम इंटरफेस सिंपली डिफाइन क्या करता है कि सिंपली डिफाइन करता है मेथड्स को कि उसे क्रिएट कैसे करना है, डिस्ट्रॉय कैसे करना है, और कौन सा EJB ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड करना है। ये हमें होम इंटरफेस, ये वाली इंफॉर्मेशन हम होम इंटरफेस में देंगे और होम इंटरफेस ये इंफॉर्मेशन कंटेनर को देगा। ऐसे भी है ना, कुछ ऐसे ज़रूरी मेथड्स को डिफाइन करके रखता है जो दैट ऑल होम इंटरफेसेस मस्ट सपोर्ट। जो सा मर्जी होम इंटरफेस हो वो उसे ये रिक्वायर्ड मेथड जो है ना, ये वाले इनको सपोर्ट करता है। डिफाइंड इन जावा ax.egb.egb होम। EJB होम के अंदर ये तमाम रिक्वायर्ड मेथड जो है ना वो डिफाइन किए जाते हैं। एन इंटरफेस दैट योर होम इंटरफेस मस्ट एक्सटेंड। अब ये एक ऐसा इंटरफेस है ये वाला कि जितने भी होम इंटरफेस है ना वो इस इंटरफेस को एक्सटेंड ज़रूर करेंगे। सो यू विल लर्न अबाउट दिस मेथड्स लेटर। अभी ना आप सिर्फ सिंटैक्स देखें, और क्या कहना है, यू विल लर्न अबाउट दिस मेथड्स लेटर, कि हम इसके बारे में डिटेल में आपको आगे जाके बताएंगे। अभी आप सिर्फ देखें कि ये काम कैसे कर रहा है। पब्लिक इंटरफेस और इंटरफेस में EJB होम को हमने किया, और वो एक्सटेंड किसको कर रहा है, जावा RMI रिमोट को। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये हमारे पास एक पब्लिक नाम से बना हुआ है EJB मेटा डाटा, मतलब डाटा अबाउट डाटा। तो यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक एरर थ्रो, एक एक्सेप्शन को थ्रो किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट पे ये कुछ मेथड्स हैं, इसे हम आगे जाके देखेंगे। बस अब ये देख लें कि ये काम, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। Notice that the parent Java ax.egb home derives from RMI remote। आपने देखा होगा कि ये भी किसको एक्सटेंड कर रहा है, जावा RMI रिमोट को। This visits your home interface too as well, implying that home objects are also full in network Java RMI remote objects। कि अब ये जो होम इंटरफेसेस है ना, ये भी जो हमें होम ऑब्जेक्ट दे रहा है वो भी कंप्लीटली RMI रिमोट ऑब्जेक्ट है, मतलब कंप्लीटली रिमोट मेथड इन्वोकेशन को ना हैंडल करते हैं, उसके साथ फ्री है। कि जैसे हम रिमोट इंटरफेसेस को देख रहे थे ना, EJB ऑब्जेक्ट्स को, कि वो भी हमारे पास फुली नेटवर्क जावा RMI रिमोट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हम उसे कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। अब इसी तरह वो कहना है कि होम ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे ही हैं, वो भी फुली नेटवर्क रिमोट मेथड इन्वोकेशन के साथ सेटिस्फाई है, क्योंकि वो किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, जावा RME डॉट रिमोट को, विच कैन बी कॉल्ड अक्रॉस वर्चुअल मशीन्स। मतलब हम होम ऑब्जेक्ट्स को भी virtually remotely कॉल कर सकते हैं। The types of parameters passed in the home interface methods must be valid types for Java RMI IIOP। कि अब जो टाइप्स ऑफ पैरामीटर पास इन दी होम इंटरफेस के, जो से हम होम इंटरफेस में पैरामीटर्स पास करेंगे ना,
वो मस्ट बी वैलिड टाइप्स फॉर जावा RMIIIOP, वो जावा RMIIIOP के लिए भी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो होम ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली जो है ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं, RMIIIOP के ऊपर, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। होप्स आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।